हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। आपके लिए हर शाम को 4 से 5 लेकर आती हूं मेरी सिप मेरा सवाल, और आपके पोर्टफोलियो से जुड़े सवालों का जवाब देते हैं हम, और म्यूचुअल फंड में निवेश की सही स्ट्रैटेजी बनाने में करते हैं आपकी मदद। अगर आप हमारे शो में जुड़कर अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं चाहूँगी हम आपको एक बार शो की शुरुआत में ही दिखा दें, जिसमें आप भेजें अपने सवाल 93112187 पर व्हाट्सएप कीजिए। ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com यहाँ पर ईमेल कीजिए, और अगर यूट्यूब पर लाइव जुड़ के देख रहे हैं तो टॉप चैट पर अपने सवाल हमें भेजते रहिए, जैसे आप हमेशा भेजते हैं। वैसे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या चाहते हैं? हमें उम्मीद यही रहती है कि रिस्क बहुत ही कम रहे और रिटर्न बढ़िया मिले, और इस तरह के निवेश के लिए बैंक के फिक्स डिपॉजिट सबसे पॉपुलर निवेश माने जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको रिस्क जो है वो जीरो के बराबर रहता है। आपको एफडीज में इंश्योरेंस मिल जाता है 5 लाख तक की राशि पर, और यहाँ पर लेकिन रिटर्न की जब हम बात करते हैं तो एफडी हमेशा यहाँ मात खाते हैं। कहा जाता है कि ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं दे पाते हैं, और इसीलिए आपको इक्विटी का रुख करना पड़ता है। लेकिन बात इक्विटी की हो तो वहाँ हमेशा बाजार के उतार चढ़ाव का डर रहता है। तो क्या इस तरह के बाजार में जो हम अभी जिस तरह का वॉलेटाइल मूड देख रहे हैं, और अगर आपको इक्विटी से लगता है डर और एफडी में कम रिटर्न आपको नहीं चाहिए, तो क्या इसका जवाब डेट म्यूचुअल फंड हो सकते हैं? जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की, और क्या ये टाइम सही है डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने का? इन फंड्स में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए? कैसे काम करते हैं डेट म्यूचुअल फंड? कैसे आपके लिए रिटर्न जनरेट करते हैं? इन सब पर आज मैं बात करने वाली हूं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले कुछ हम एम्फी के आंकड़े आपके लिए ताज़ा लेकर के आते हैं। अब एम्फी के आंकड़ों में सबसे ज़्यादा जो चमक रहे हैं वो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, लेकिन उसके बाद भी हम आपके लिए डेट का आंकड़ा लेकर आए कि मई 2024 में डेट फंड में जो इनफ्लो रहा है वो 42,294 करोड़ का रहा है। इसको जब हम अप्रैल से कंपेयर करेंगे तो अप्रैल में देखिए 1.89 लाख करोड़ का इनफ्लो आया था, तो 77% का ऑलमोस्ट मंथ ऑन मंथ हम एक डिप देख रहे हैं अप्रैल टू मई में डेट फंड में जो निवेश आया। तो ये गैप क्यों है ये भी समझने वाले हैं, लेकिन डेट फंड में किस तरह की कैटेगरी में सबसे ज्यादा निवेश आया है वो आंकड़ा अब आपके लिए लेकर आते हैं। तो लिक्विड फंड्स नो डाउट एकदम टॉप पर हैं, और ये केवल मंथ ऑन मंथ ही नहीं बल्कि ईयर ऑन ईयर भी जितने भी डेट फंड की लिस्ट होती है उसमें सबसे टॉप पर लिक्विड फंड्स नजर आते हैं। और मई के महीने में लिक्विड फंड में 25,873 करोड़ जो है वो इन्फ्लोज आए हैं। मनी मार्केट फंड उससे थोड़ा सा नीचे जो रहे थे 8,272, ओवरनाइट फंड उससे कम, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। लेकिन चाहे मनी मार्केट हो, ओवरनाइट फंड हो, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड हो, इन सब में जो इन्फ्लो आया है इनको आप कंपेयर कीजिए लिक्विड फंड से, तो लिक्विड फंड्स डेफिनेटली डेट फंड में एक पॉपुलर कैटेगरी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फ्लो यहीं पर दिखता है। अप्रैल महीने में तो ये 1 लाख करोड़ के ऊपर जा चुका था, तो यहाँ हम देख रहे हैं 25,873 करोड़ का। तो अप्रैल और मई के महीने में ये इतना डिसबैलेंस क्यों है, इस पर मैं फोकस करूंगी। अब कहाँ से आउटफ्लो रहा है, किस तरह के डेट फंड से? तो फ्लोटर फंड से आउटफ्लो रहा है, क्रेडिट रिस्क फंड से लोगों ने पैसे निकाले हैं, और मीडियम ड्यूरेशन फंड से भी लोगों ने पैसे निकाले हैं। तो चलिए, ये थे एम्फी के ताज़ा आंकड़े डेट फंड्स को लेकर के, क्योंकि सारी बात इक्विटी फंड्स पर रहती है कि भाई इक्विटी फंड में हमने रिकॉर्ड देखा कुछ 34,697 करोड़ का इनफ्लो रहा है, लेकिन डेट फंड का इन्फ्लो देखिए उनसे तो ज़्यादा ही रहा है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आज हम डेट फंड पर फोकस करने वाले हैं, और डेट पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान जो पहली बार हमारे इस शो में जुड़ रहे हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर, ऑथर और कॉलमिस्ट जॉयदीप सेन। मिस्टर सेन, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। आपका इस सब्जेक्ट पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और मुझे लगा डेट फंड में निवेश को अगर समझना है तो आपसे बेहतर कौन हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप एक सिंपली मुझे डिफाइन करके बताइए कि क्या है डेट म्यूचुअल फंड, और क्या इसमें जीरो रिस्क होता है? नमस्कार प्रियंका, धन्यवाद। तो आपका प्रश्न है कि डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है। पहले देखते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? बाजार में निवेश का एक माध्यम। तो बाजार में क्या होती है? प्रतिभूतियां होती है, जैसे इक्विटी स्टॉक है, जैसे बॉन्ड्स है, और भी है जैसे कमोडिटीज होते हैं। तो ये बॉन्ड्स या डिबेंचर्स क्या होते हैं? जिसमें एक निर्दिष्ट कूपन या ब्याज दर रहता है
जो निवेशक को मिलता है। सीधी बात यह है कि जो इक्विटी फंड है, जैसे आपने इक्विटी फंड की बात किया, या डेट फंड है, दोनों में फर्क क्या है? इक्विटी फंड में जो प्रतिलाभ है वो ज़्यादा मिलती है। तो आप सोचेंगे, दर्शक सोचेंगे कि अगर इक्विटी फंड में ज़्यादा प्रतिलाभ मिलती है तो डेट में निवेश क्यों करें? उसका उत्तर यह है, ये जो स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है, वो डेट में अधिक होती है। एक उदाहरण लीजिए, 2020 में कोविड से पहले 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना इंडेक्स लेवल यानी कि निफ्टी या सेंसेक्स लेवल में 38% की गिरावट आई थी। वो समय अगर आपका आधा पोर्टफोलियो डेट में रहा होता तो आपको स्थिरता मिलती। तो क्या है कि जो स्थिरता या स्टेबिलिटी है, इसके लिए डेट में निवेश करना अच्छा है। और आपने कहा जीरो रिस्क, ये बहुत ही अहम सवाल है कि जीरो रिस्क नहीं है। लोग सोचते हैं डेट फंड है, इसमें रिस्क क्या है? कहते हैं कि कोई भी निवेश में रिस्क रहता ही रहता है। कहते हैं कि केवल एक निवेश है जिसमें रिस्क नहीं है, वो है कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में आपने निवेश किया और मैच्योरिटी तक पकड़ के रखा। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड है, सरकारी है, डिफॉल्ट का जोखिम नहीं है। और अगर आप मैच्योरिटी के पहले बेचते हैं तो मार्केट में भाव कम ज़्यादा होता ही, उतार चढ़ाव होता ही होता है। लेकिन अगर आपने मैच्योरिटी तक पकड़ के रखा तो फिर वो जोखिम भी नहीं है। तो क्या है कि डेट म्यूचुअल फंड जो, इसमें दो रिस्क है। एक है डिफॉल्ट रिस्क, यानी आपने निवेश किया और म्यूचुअल फंड में जिसमें निवेश किया, जो कंपनियों में निवेश किया, अगर उसमें कुछ डिफॉल्ट हो गया तो ये एक जोखिम है। दूसरा ये है कि जब मार्केट में भाव कम ज़्यादा होते रहता है, उतार चढ़ाव जो होते रहता है, हाँ भले इक्विटी से कम हो लेकिन थोड़ा बहुत होते रहता है। तो ये दो जोखिम है, लेकिन कम है, अधिक नहीं है। तो आप ये डेट फंड में निवेश कर सकते हैं। ओके सो मुझे ये अच्छा लगा, आपने रिस्क नहीं, आपने कहा ये ज़्यादा स्टेबल है। और साथ में अब मेरे दूसरे गेस्ट मनी फंड के को फाउंडर मोहित गंग भी जुड़ चुके हैं। मोहित वेलकम। आज आप थोड़े से लेट हो गए, बट थैंक यू सो मच, आप फाइनली यू मेड इट टू दिस शो। सो बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं, तो जॉयदीप जी को हम लेकर आए हैं डेट फंड पे बात करने के लिए। और मैं आपसे ना एम्फी के आंकड़ों को थोड़ा सा चाहूँगी कि आप डिकोड कीजिए, क्योंकि सब तरफ जो है जलवा इक्विटी का दिख रहा है कि भाई इक्विटी में रिकॉर्ड हमने इनफ्लो देखा है मई में, 34,000 करोड़ से ऊपर का, ये वो। बट व्हाट अबाउट डेट फंड्स? डेट फंड में हमने देखा कुछ 42,000 के आसपास का यहाँ पर भी इनफ्लो आया है, पर ये फिर भी उतने टॉक्ड अबाउट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मंथ ऑन मंथ नंबर्स को जब हम कंपेयर कर रहे हैं अप्रैल टू मई में, तो 77% का एक यहाँ पे गिरावट आ रही है। इन नंबर्स को आप कैसे डिकोड करेंगे? मई के महीने में क्या हुआ? डेट फंड पसंद नहीं आया निवेशकों को? डेट फंड से पैसे निकाले गए क्या ज्यादा? जी प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। तो देखिए, मार्च के महीने में अगर आप देखेंगे तो वहां पर बहुत बड़ा आउटफ्लो था डेट फंड्स में, करीब 1,75,000 करोड़ के आसपास का। एंड अप्रैल में वो पूरा पैसा वापस बाजार में आ गया, करीब करीब उससे थोड़ा ज्यादा, राइट। तो डेट में बहुत बड़ा इन्फ्लो हुआ, करीब 1,85,000 करोड़ के आसपास का। और अगर आप मई के महीने में देखें तो 42,000 करोड़ कोई छोटा नंबर नहीं होता है। मेरे हिसाब से काफी ठीक ठाक डेट का फ्लो रहा है। इक्विटी के फ्लो में हालांकि बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है, 34,000 करोड़ का जंप है, बट उसके कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो हाँ, डेट में शायद थोड़ा सा फीका रहा है। पर स्टैंड अलोन जो डेट का नंबर है वो मेरे लिहाज से काफी अच्छा है। आप वैसे भी अगर इसको देखें तो एक बहुत बड़ा चंक जो कि लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स में आता था, वो अब आर्बिट्राज में जाने लग गया है। तो अगर आप सिर्फ आर्बिट्राज कैटेगरी का फ्लो देखेंगे, जो कि हाइब्रिड में काउंट होता है, वहां पर कुछ 17,000 करोड़ का फ्लो आया है। तो ये जो पूरा फ्लो था आज से कुछ टाइम पहले तक डेट में आता था, तो वो एक थोड़ा सा विड्रॉल वहां पर भी हुआ है। दूसरा कारण ये है कि डेट में पिछले साल से जब से टैक्सेशन चेंज हुआ है और अभी वो इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो बेनिफिट मिलता था डेट में 3 साल रखने पर, वो चला गया है। तब से डेट कैटेगरी का ओवरऑल जो एक रुझान होता है वो काफी कम हो गया है निवेशकों के लिहाज से। तो वहां पर भी थोड़ा सा फर्क आया है, बट वो फर्क पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं बाजार में। तो हाँ, कुछ हद तक डेट में रुझान कम हुआ है, बट मुझे लगता है कि अगर एज एन एसेट एलोकेशन इन्वेस्टर्स इसके अंदर में निवेश करना शुरू करेंगे, इसको एक क्या बोलते हैं, डेट सिर्फ कैपिटल प्रिजर्वेशन का ही नहीं बट डेट कैपिटल अप्रिसिएशन का भी तरीका हो सकता है। बहुत सारे लाइव क्वेश्चन आ रहे हैं। थैंक यू सो मच जैस्मीन, आप बार बार कह रही प्लीज रिव्यू कीजिए मेरा पोर्टफोलियो। हम थोड़ा सा डेट म्यूचुअल फंड पर बात करके हम इक्विटी पर बात करने वाले हैं, तब आपके क्वेश्चन को हम लेंगे। मीनवाइल अपने सवाल भेजते रहिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, और हम यूट्यूब पर लाइव आपके साथ जुड़े हुए हैं। जॉयदीप सर, आपका व्यू मैं ये जानना चाहूंगी कि डेट म्यूचुअल फंड जब कोई चुनता है तो आप उन्हें क्या कहते हैं कि आपको क्यों चुनना चाहिए डेट म्यूचुअल फंड? आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो में ये एलोकेशन क्यों होना चाहिए?
तो एक तो ये है कि आंकड़ा ये कहता है, हम जो कहते हैं कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, यानी कि आपको आपने निवेश किया 1 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, आपको कितना पैसा मिला, और जो रिस्क यानी जो वोलेटिलिटी है, आप दोनों को साथ साथ मिला के देखेंगे कि आपकी जो जर्नी है वो 1 साल, 5 साल, 10 साल में वो एडजस्टमेंट करके जो है इन अ प्रॉपरली एलोकेटेड पोर्टफोलियो हमेशा अच्छा रहता है। इसीलिए नेट में निवेश करना चाहिए। आई टेक जस्ट 1 मिनट ऑन दी प्रीवियस क्वेश्चन जो पीयूष जी का सवाल था। आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने गिल्ड फंड को कभी पुश नहीं किया, कभी मार्केटिंग नहीं किया, लेकिन एक आंकड़ा है पिछले 20 साल का, वो दिखाता है कि पिछले 20 साल में गिल्ड फंड दूसरे कैटेगरी से ज्यादा रिटर्न दिया है। ओके। इसमें कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं है। डिफॉल्ट रिस्क नहीं होने के बावजूद गिल्ड फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया है। आपको इसको पकड़ के रखना है। जो मोहित ने कहा वो सही है। अगर आप साइकिल को पकड़ते हैं तो 1 साल 2 साल पकड़ के रखिए, आप साइकिल को पकड़ लेंगे, फिर एग्जिट कर सकते हैं आपको जब लगेगा कि ब्याज दर ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास लंबी अवधि है, 10 साल है, तो आप गिल्ड फंड में निवेश करके उसको पकड़ के रख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एक तो ये है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, और दूसरा ये है जो आपका कैश फ्लो है ना, आपका कैश फ्लो सब कुछ लंबे अवधि के लिए नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कुछ होता है 2 महीना, कुछ होता है 6 महीना, कुछ होता है 1 साल। आपको कुछ गाड़ी खरीदना है 6 महीना बाद, ये जो 6 महीने का पैसा है ये इक्विटी में निवेश मत कीजिए। इक्विटी में आप पैसा रखिए 5, 10, 15 साल के लिए। ये जो कम अवधि के पैसा है, जो 6 महीने 1 साल का पैसा है, ये आप डेट में निवेश कीजिए। जैसे मोहित ने कहा कि शॉर्ट एंड ऑफ द कर्व, जैसे कोई मनी मार्केट फंड हो गया, शॉर्ट मैच्योरिटी डेट हो गया, तो आप उसमें निवेश कीजिए, और 6 महीना 1 साल का अवधि के लिए वो एकदम अप्रोप्रिएट है। ओके। सो क्योंकि आप बार बार सब बता रहे हैं इसमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न रहता है, बट वेरी गुड पॉइंट ये कि अगर आप लॉन्ग टर्म का निवेश करना चाहते हैं तो फिर इक्विटी होता है, और अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेश को ढूंढ रहे हैं तो आप डेट म्यूचुअल फंड के कई सारे कैटेगरीज में अपने टाइम होराइजन के हिसाब से राइट स्कीम चुन सकते हैं। व्हाट आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू जयदीप सर, कि एक जो पूरा हमने पिछला साल देखा डेट म्यूचुअल फंड में एक मायूसी रही, जो टैक्सेशन का बेनिफिट जो यहाँ पर मिलता था वो जब विड्रॉ किया गया, राइट? और अब नया बजट आने वाला है जुलाई में, और फिर से वो आवाजें उठने लगी हैं। आप चाहते हैं कि वो टैक्सेशन का बेनिफिट वापस आ जाए? दोनों में अंतर है। हम लोग क्या चाहते हैं और क्या उम्मीद है, तब अभी मैं कुछ कहूंगा, सुन के आप सब मायूस हो जाएंगे, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। आप देखिए कि सरकार का रुझान कैसा है। वो एक एक करके जो हर एक टैक्स बेनिफिट है वो निकल रहे हैं। पहले देखिए ओल्ड रेजीम, न्यू रेजीम, यानी कि वो हमें प्रिपेयर कर रहे हैं कि धीरे धीरे तैयार हो जाओ, जाने वाला है। इंश्योरेंस 2.5 लाख, 5 लाख अलग अलग वो लिमिट आ गया, आप जानते ही होंगे। कभी देखेंगे 8 से 3, 4, 5 साल बाद सरकार कह देंगे एटीसी गायब। अरे सर क्या बोल रहे हैं आप? एटीसी क्यों गायब कर रहे हैं? मतलब मैं हंस रही हूँ पर मेरा दिल रो रहा है। ये बात मैं सुनना भी नहीं चाहती हूँ। ये एफएम को आइडिया भी नहीं दीजिए। अभी वो नया उनका टर्म शुरू, उनको बिल्कुल भी आइडिया मत दीजिए। 2018 में जब इक्विटी में टैक्स लगा था, आइडिया मैंने ही दिया था। नहीं, मजाक कर रहा हूं। So you're the one who's responsible. नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो सरकार का सोच ये है कि आप इंश्योरेंस लीजिए, इसलिए लीजिए कि इंश्योरेंस आपके लिए अच्छा है, इसलिए नहीं कि एटीसी है। ओके। तो कोई निवेश आप इसलिए कि जो भी है, इक्विटी हो डेट हो, आप निवेश इसलिए कीजिए कि ये निवेश आपके लिए अच्छा है, इसलिए नहीं कि एटीसी है। तो ये जो है ना टैक्स बेनिफिट है, मुझे लगता है एक एक करके धीरे धीरे सब निकल जाएगा। डेट म्यूचुअल फंड की चमक तो छीन ली ना जयदीप सर थोड़ी सी इस मूव ने। थोड़ी सी तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी चमक थोड़ी सी गई है, धीरे धीरे पूरा गायब हो जाएगा। ओके, सो ऑन दिस नोट मैं एक ऋषिकेश जी का क्वेश्चन लेना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये व्हाट्सएप पर भेजा या यूट्यूब पर पता नहीं, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा है ऋषिकेश जी का, जो बता रहे हैं कि मुझसे पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड बी द एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी जब हम डेट फंड में निवेश करते हैं। क्या हमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट के डायरेक्शन को ही देखना चाहिए? जयदीप सर आप जवाब देना चाहेंगे? ऋषिकेश जी का ये सवाल है, क्या केवल इंटरेस्ट रेट ही डिटरमाइन करेगा कि आपको एंटर करना है या नहीं करना है? जी हाँ, ये सवाल बहुत ही अच्छा है। इसका दो अप्रोच है। एक अप्रोच ये है कि अगर आपकी जो अवधि है, टाइम होराइजन है, जो फंड का पोर्टफोलियो मैच्योरिटी है उसके समान है, तो कुछ नहीं सोचना है। जैसे मान लीजिए कोई फंड की पोर्टफोलियो मैच्योरिटी है 3 साल या 7 साल या 10 साल, अगर आपके पास 3 या 7 या 10 साल की अवधि है, कुछ सोचना ही नहीं है। वो एक अप्रोच है, कुछ नहीं देखना है।
दूसरा अप्रोच ये है कि जो इंटरेस्ट रेट प्ले होता है, जैसे अभी मोहित ने बताया कि अभी जो है जो दुनिया भर में जो रुझान है कि ब्याज दर कम हो सकता है, अगर आप ये प्ले कर रहे हैं तो आपको मार्केट को देखना पड़ेगा कि बाजार में क्या हो रहा है, मुद्रास्फीति क्या है, दुनिया भर में क्या हो रही है, आरबीआई क्या कह रही है। सब कुछ देख के जब आपको लगेगा कि ब्याज दर कम होने की संभावनाएं हैं, तभी आप निवेश कीजिए। और जब लगेगा कि ब्याज दर बढ़ सकता है, तभी आप उसमें से एग्जिट कीजिए। तो ये अप्रोच आप ले सकते हैं अगर आप ये मार्केट को प्ले कर रहे हैं। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ निवेश नहीं करना है, अगर प्ले करना है, तो एक फंड कैटेगरी होता है 10 ईयर कॉन्स्टेंट मैच्योरिटी गिल्ड फंड। वो क्या होता है, एक होता है यूजुअल गिल्ड फंड और एक होता है कि 10 ईयर कॉन्स्टेंट मैच्योरिटी गिल्ड फंड, जिसका मैच्योरिटी 10 साल के आसपास ही रहता है। अब वो फंड लीजिए, वो 10 साल के आसपास मैच्योरिटी रहेगा। मार्केट में रैली आके, रैली मतलब कैसे, मान लीजिए 10 ईयर यील्ड 7.05 ऐसा कुछ है, 8 से 6 महीने बाद, 1 साल बाद 6.75 6 ऐसा कुछ हो गया, तो आप एग्जिट कीजिए। आप ऐसे भी इसको प्ले कर सकते हैं। ये दो अप्रोच है। ओके, सो आप मुझे रिटर्न अगर एक क्विक व्यू दे दें कि अगर कोई डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो किस तरह के रिटर्न की उम्मीद रखे जयदीप सर? अगर मार्केट में कुछ नहीं होता है तो 7 साढ़े 7 सीट तक के हिसाब से। अगर मार्केट में रैली होती है, जैसा हम बात कर रहे हैं कि रेट कट होगा, 10 ईयर यील्ड 7 से 6.75 या 6.5 हो जाता है, तो डबल डिजिट तक भी जा सकता है अगर हुआ तो। ओके, सो कुछ चीज़ें जो इम्पैक्ट करेंगी वो है इंटरेस्ट रेट, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड किस तरफ जाती है, इन सब का असर आपके डेट म्यूचुअल फंड पर पड़ता है। पर आपको प्योरली निवेश करना चाहिए कि आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, और आपके ओवरऑल एसेट एलोकेशन में इसको आपको रखना चाहिए इक्विटी के अलावा भी, जब आप अलग अलग एसेट में निवेश करते हैं।